गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जस्ट मुझे बताइए, और अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। हमारा ये सेकंड वेबिनार है जनवरी का। ओके, गुड इवनिंग अंगेश। ओके, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, यस, विजिबल एंड ऑडिबल। ओके, गुड। थैंक यू निखिल, थैंक यू रवि, सैमी, अंगेश, एवरीवन। ओके, वेलकम एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड वेबिनार है जनवरी का। जैसे मैंने, अगर आपने फोरकास्ट का वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था कि अब प्रॉपर ट्रेडिंग हमारी इस ईयर से स्टार्ट होती है। पहले 2 वीक्स आपको इसी तरह की वॉलेटिलिटी मिलती है, मार्केट साइड भी जा रही है, अब जा रही है, अभी मार्केट इसी रेंज में है। पर इस वीक से आपको मार्केट में जो आप देखेंगे बाय बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारा सेकंड वेबिनार है 15 जनवरी का। नेक्स्ट हमारा 22 रहेगा। हमारी 4 वेबिनार की सीरीज रहेगी। जस्ट वेबिनार में जाने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं एक सीखने के पर्पज से है, एजुकेशन पर्पज के लिए। आप इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। और मुझे ये बताइए, अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज, अगर कोई ट्रेड देख रहा था या प्रॉफिट में है या लॉस में है। गुड इवनिंग ओम प्रकाश, लव यू फ्रॉम इंडिया। यस, गुड इवनिंग। अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है तो मुझे बताइए। जस्ट अगर हम करेंसी को देख रहे हैं तो आज यूएसडी वीक है, और सबसे ज्यादा, अगर आप वीक नहीं, स्ट्रेंथ में है जापानीज येन सबसे ज्यादा वीक में। अगर आपने जापानीज येन के पेयर्स में अगर आपने देखा होगा तो कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट में है अंगेश। ओके, गुड। और किसने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो? गोल्ड लॉन्ग ट्रेड। ओके रवि, हम आएंगे इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। हम फोरकास्ट को भी देखेंगे। वीक के ट्रेड लिया है, वीक के ट्रेड लिया है, वीक के, तो वीक के मुझे समझ में नहीं आया। वीक के ट्रेड लिया है। ओके ओके, गोल्ड से। ओके राकेश, ओके गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि जापानीज है ना सबसे ज्यादा वीक है। गोल्ड में थोड़ी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बाकी पेयर मिक्स में चल रहे हैं, कुछ खास नहीं है। तो अगर हम जो हमारा फोरकास्ट है अगर हम उसमें देखेंगे, तो अगर आप, हम एक वन बाय वन देख लेते हैं, और फिर आपके जो भी कोई सेटअप हो, क्वेश्चन हो, या किसी पेयर को आप एनालाइज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जस्ट मैं एक बार फोरकास्ट को देख लेता हूँ, क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं। ओके, एनर्जी ऑयल लॉन्ग था 71.7 पे, स्टॉप लॉस था, हिट हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। चलिए उस पे ऑयल पर भी हम आते हैं। तो सबसे पहले ऑयल का मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मुझे नहीं पता मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है या प्रॉफिट हो गया है, अभी चल रहा है, मैंने देखा नहीं है उसको, पर मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। जीबीपीयूएसडी मेरा एक माइनर लॉस रहा है, छोटा सा ट्रेड लिया था, पर कुछ खास नहीं, क्योंकि आज यूएसडी में कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे यूरो यूएसडी फोरकास्ट में मैंने बताया था कि हम अभी रेंज में चल रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइडवेज में मार्केट अभी मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है यूरो यूएसडी में। तो अभी स्टिल मैं यहाँ पर वेट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में है, इसी हफ्ते में हमारी सबसे बड़ी न्यूज है कैट के ऊपर। जीबीपी के नंबर भी हैं जो कल आएंगे। आज जो है यूएस मार्केट क्लोज है, मार्टिन लूथर किंग का जो मेमोरेबल डे है उसकी वजह से वहां पर यूएस की मार्केट क्लोज है। तो यूएस में शायद ही आपको, अगर जो मार्केट पुल करेगी वो एक ही तरफ से करेगी, यूरो या जो भी होंगी जो ओपन है इस टाइम पर, और यूरो भी अभी क्लोज है, तो अभी कुछ खास यहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो पाउंड के ऊपर काफी न्यूज है, वेंसडे ऑनवर्ड्स यूरो भी है और कैट भी है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो यूरो कुछ खास नहीं है, अभी मैं इसको इग्नोर करूंगा जब तक कुछ खास ना मिले। जीबीपी में स्ट्रेंथ थी, पर अभी यहाँ पर साइडवेज में चल रहा है, तो अभी स्टिल मैं यहाँ पर देखूंगा कैसे मार्केट बिहेव करती है। अभी मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा था, 1 आवर में मैं इसको देख रहा था कि सपोर्ट के पास अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, पर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया है। तो जस्ट मैं वेट कर रहा था, अगर यहाँ पर कुछ क्विक स्कैल्पिंग अगर मिलती है तो ठीक है। छोटा लॉस आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। ओजी यूएसडी अगर यहाँ पर देखेंगे, स्टिल ओजी वीकनेस में चल रहा है, क्योंकि यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ चल रही है। एनजीडी और भी ज्यादा वीक में है, अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से डाउन, पर स्टिल अभी ब्रैकेट में है, कोई अपडेट नहीं है। तो मैं कहूंगा जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो तब तक अभी इन पेयर को मत छेड़िए, अनलेस आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इनको ट्रेड करें। सेम यूएसडी कैट में अगर आप देखेंगे, कैट के ऊपर मेजर न्यूज है, तो इस हफ्ते तो डेफिनेटली हमें कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अभी मार्केट स्टिल अभी अप के लिए ही यहाँ पर चल रही है। जापानीज येन अगर यूएसडी देखेंगे तो यहाँ पर ये एक अच्छी मूवमेंट थी, जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, तो आप बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। कुछ भी पुल बैक मिले, बाय कीजिएगा तो ऊपर की तरफ, क्योंकि जापानीज येन वीक है। सेम अगर जीबीपी में देखेंगे, जीबीपी में तो स्ट्रेंथ है, तो स्टिल कंटिन्यूसली चल रहा है। ओजी जापानीज येन दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट मिली है। तो ये पेयर आपके लिए, अगर हमें चूज करना हो यूएसडी जीबी ओजी में, तो ओजी को आप चूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही पेयर यहाँ पर वीक चल रहे हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक साइडवेज अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा, ये पेयर मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा इस वीक किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। और यूरो जीबीपी अगर आप देखेंगे तो स्टिल अभी हम इस एरिया को भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, अभी स्टिल स्ट्रगल कर रही है। जीबीपी में स्ट्रेंथ है, तो अभी स्टिल मार्केट डाउन के लिए ही हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो ये तो हमारा फॉरेक्स से रिलेटेड। अगर हम गोल्ड में देखेंगे, तो गोल्ड में देखें तो मार्केट अभी जो है
मैंने आपको बताया था कुछ भी पुल बैक मिले बाय के लिए देखिएगा, पुल बैक यहाँ से भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अभी क्या हुआ है, मार्केट क्लोज है, कुछ अभी यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिल रही है, हालांकि जो मिडल ईस्ट में टेंशन है उसकी वजह से काफी जियो पोलिटिकल सिचुएशन भी इस टाइम पर चल रही है। मुझे बताइए कौन कौन सी इस टाइम पर मेन टेंशंस चल रही हैं वर्ल्ड में जो हमें अवेयर रहनी चाहिए अगर हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं गाइज आपसे देखना चाहूंगा आप कितने अवेयर हैं यहाँ पर। ओके, बिनांस विड्रॉल, ओके। यूएस यूके वॉर ऑन यमन, बिल्कुल ठीक है रवि, जो उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे तक उस पे अभी स्ट्राइक कंटिन्यू की है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आप देख रहे हैं, जो मैं कमोडिटी और ऑयल वगैरह और बाकी, क्योंकि यूरोप में जो है शॉर्ट सप्लाई हो रही है, जो शिपमेंट उनकी आनी थी, तो इस वजह से आप देखेंगे जो प्राइजेस होंगे या डिलीवरी नहीं होगी या कार के पार्ट्स होंगे उसमें। तो रवि एक ये हो गया, और बताइए और कोई इशू चल रहा है इस टाइम पर वर्ल्ड में जो हमें अवेयर रहना चाहिए। तो आप डेफिनेटली टेक्निकल देखते हैं, पर एटलीस्ट आप न्यूज को भी एनालाइज कीजिए जो आपको एक मैटर करते हैं। नो आइडिया किसी को और कोई कमेंट देना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। दूसरा, अभी चाइना ताइवान का इशू काफी चल रहा है। ताइवान की जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो वापस आ चुकी है। उन्होंने इंडिपेंडेंस एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया, मतलब क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस था और यूएस ने कहा हम उसकी ओपन नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और चाइना अब थोड़ा एग्रेसिव हो गया है ताइवान, तो वहां पर कुछ टेंशन ज्यादा हो रही है। तो अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। चाइना का इम्पैक्ट रहता है तो ऑस्ट्रेलिया पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। मैंने फोरकास्ट में बताया था अगर चाइना छींकता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जुकाम हो जाता है। तो वहां पर ये एक टेंशन चल रही है। हमारा इंडिया और मालदीव का भी इशू चल रहा है, कुछ खास इतना नहीं है पर डेफिनेटली एक है, क्योंकि फिर वहां से चाइना भी मालदीव के साथ आना चाह रहा है। इसके अलावा आपका मिडल ईस्ट का चल ही रहा है, जो इजराइल और हमास और चाइना ने एक होस्ट किया है कि जो पीस इशू है, तो ये काफी चीजें हैं जो चल रही हैं। डेफिनेटली कमोडिटीज पे इसका इम्पैक्ट आता है, हम गोल्ड सिल्वर या ऑयल या फिर स्टॉक्स मार्केट में आप इम्पैक्ट देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो गोल्ड जो क्या हुआ है अभी, क्योंकि मार्केट क्लोज है तो यहाँ पर अभी कुछ मूवमेंट नहीं मिल रही है। मैं वेट करना चाहूंगा, क्योंकि जो सपोर्ट है हमारी, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अगर हम गोल्ड को देखते हैं, ये हमारी लेवल की सपोर्ट है। मार्केट यहाँ तक गई, मैं स्टिल इसमें अभी पुल बैक देखना चाहूंगा। अभी इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं, तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 1 2, और जो मार्केट जिस तरीके से गई है, मैं अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। ये जो है मूवमेंट, ये बड़े इंस्टीट्यूशन की मूवमेंट नहीं। तो आज मार्केट क्लोज है तो आप ये कुछ खास मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो मैं स्टिल देखना चाहूंगा अगर मार्केट नीचे पुल बैक करे इस लेवल पे या और थोड़ा पुल बैक है, तो मेरे लिए बहुत फिर इंटरेस्टिंग यहाँ पर बन जाता है गोल्ड को बाय करने के लिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है, नो इश्यू, फिर तो कोई भी पुल बैक मिले मैं तो बाय देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है अब यहाँ से ये नीचे जा रही। तो मैं देखना चाहूंगा ये कितना डीप पुल बैक जाता है, उतना फिर मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि गोल्ड में मैं यहाँ पर बाय के लिए देख सकूं। तो गोल्ड में अभी मैं कहूंगा कि आप वेट कीजिए, देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं देख सकते हैं, पर मैं स्टिल अभी इसमें वेट करना चाहूंगा कि कैसे मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। सेम अगर सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर में तो और भी ज्यादा बड़ी मूवमेंट थी, और यहाँ पर मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर की। मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी साइड वेज में चल रही है, मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रही, तो और थोड़ा पुल बैक या यहीं पर, क्योंकि अभी हम सपोर्ट एरिया में, आज आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, पर कल डेफिनेटली, कल परसों आपको यहाँ पर डेफिनेटली, अगर ये मार्केट होल्ड करती है इस एरिया को, डेफिनेटली ये बाय की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने एक पेयर बताया था यूएसडी स्विस फ्रैंक, और ये दूसरा पेयर रहेगा हमारे गोल्ड और सिल्वर, जो दो पेयर मैं अपनी यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा कि अगर इसमें हमें बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। तीसरा मैं गोयल ऑयल में बताना चाहूंगा, मैंने इसमें अभी स्टिल बाय की पोजीशन ली हुई है। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है, ओके, नो इशू, क्योंकि हम सपोर्ट एरिया के पास है। अगर यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक छोटी पोजीशन, क्योंकि आज मार्केट में कुछ खास नहीं है, यही मैंने आपको अपना फोरकास्ट में बताया था कि मार्केट का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से आप बाय के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने बाय की अपॉर्चुनिटी देखी है। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा इस लेवल से नीचे है, देखते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि मिडल ईस्ट में सिचुएशन ऐसी ही है, तो इस वजह से एक छोटी पोजीशन, क्योंकि मार्केट जस्ट कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए जस्ट देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है। ये ना हो कि मार्केट जस्ट एकदम से ऊपर चली जाए और हम उसको वेट करते रहे। पार्थ, आता हूँ मैं आपके ट्रेड पर। जस्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जस्ट हम फिनिश कर देते हैं, तो ऑयल का मेरा ये स्टैंड रहेगा। ऑयल को भी डेफिनेटली मैं ऑब्जर्व करूंगा अगर मुझे पोजीशन को यहाँ पर बढ़ाना हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 4 पोजीशन बताई हैं, यूएसडी स्विस फ्रैंक, मैं गोल्ड सिल्वर सिल्वर और ऑयल, इन दोनों इनको मैं देख रहा हूँ। बिटकॉइन को अगर देखेंगे तो स्टिल यहाँ पर मार्केट अभी वॉलेटिल रहेगी। ये आप देखें तो मूवमेंट बहुत बड़ी हुई है ईटीएफ की वजह से, तो मैं स्टिल ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि कितना मार्केट डिस्काउंट करे, अगर फिर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तभी हम जाएंगे। पर अभी यहाँ पर इसको केयरफुली ट्रेड करना होगा अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं। इथीरियम बेटर रहेगा अगर आप इसमें जाएं, अभी जो है ट्रेंड डाउन के लिए चल रहा है। अगर आप देखेंगे जो आपका ट्रेंड है
कंटिन्यूसली डाउन लोअर लो यहाँ पर बना रहा है, तो मार्केट ने ये जो सपोर्ट थी इसको होल्ड किया है। अब देखना ये है क्या लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या दोबारा से मार्केट रिटेस्ट करती है। आज कुछ नहीं है, आज यूएसडी में स्ट्रेंथ है, इसलिए थोड़ा ये नीचे चल रहा है। तो देखेंगे अगर ये और डीप इस लेवल पे आता है फिर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसमें बाय के लिए देखते हैं। US30 आज मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पर आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगी, ना ही नया 100। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्टिल सेम ही सिचुएशन आपको मिलेगी। तो ये दोनों ही पेयर अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर आप कोई पेयर देख रहे हैं, कोई पेयर को एनालाइज करना चाहते हैं, या आपका कोई ट्रेड हो, कोई प्रॉफिट में गया हो या लॉस में गया हो, आप उसको देखना चाहते हैं, या आपके अदर कोई क्वेश्चन हो, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। तो अभी अगर निखिल आपने पूछा बिनांस विड्रॉल, देखिए बिनांस अभी यूआरएल ब्लॉक हो चुका है, एप्पल और प्ले स्टोर से आउट हो चुका है, पर अगर आपकी मोबाइल में इंस्टॉल है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं स्टिल यूज कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स अभी स्टिल यूज कर सकते हैं, बिनांस अभी चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया, अपडेट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास बहुत क्रिप्टो है जो आप यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है। फिर बाद में लास्ट में ऑप्शन आता है अगर हमें इंडिया में इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनको यूज करना हो तो, पर अभी मैं नहीं कहूंगा, अभी आपके पास स्टिल काफी ऑप्शन है। ओके, पार्थ आपका क्वेश्चन है यूरो जेपीवाई के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। चलिए मैं आपका यूरो जेपीवाई आप 4 आवर में से देख रहे हैं, तो हम इनका ट्रेड देख लेते हैं एक बार। ओके, लॉन्ग पोजीशन 159,037, 159,037, यहाँ कहीं आपने यहाँ पर इसमें कहीं एंट्री ली है। स्टॉप लॉस आपका 159 158,600, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ही कहीं आपका होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ही इसी के आसपास आपने इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और टारगेट जो आप देख रहे हैं वो 159,800। तो अगर मैं रिस्टो रिवॉर्ड देखूँ आपका, तो एटलीस्ट आप कितना रिस्टो रिवॉर्ड यहाँ पर रख रहे हैं, तो आपका तो टारगेट प्रॉफिट हिट हो गया होगा। अगर आप यहाँ पर देखें ये 1.87 है और आपका टारगेट प्रॉफिट तो यहाँ पर हिट हो गया होगा। ट्रेड तो आपका क्लोज हो जाना चाहिए, हाँ, तो आपका परफेक्ट ट्रेड रहा होगा अगर आपने इसको लिया होगा। यस सर, क्लोज प्रॉफिट। ओके, गुड गुड ट्रेड, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे तो मैंने यूएसडी जापानीज येन के लिए भी बताया था, सेम ही सिचुएशन थी कि मार्केट में हम इस लेवल पे, और जापानीज येन तो पूरी तरीके से वीक है। तो अगर कहीं पर भी एंट्री अगर यूएसडी जापानीज येन में भी आपको मिली होती तो डेफिनेटली सेम कैटेगरी का ट्रेड था। अगर आप वहां पर देखेंगे जो मैंने बताया था कि हम इस लेवल पर कहीं पर भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। यूएसडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, आज बिल्कुल अच्छा ट्रेड रहा होगा सर। ये ट्रेड मैंने इसलिए भी क्योंकि सर मंडे को ज्यादातर जेपीवाई में मूवमेंट देखने को मिलती है। बिल्कुल डेफिनेटली जापानीज येन, क्योंकि सबसे पहले आपका यही सेशन ओपन होता है जापान का, तो वहां पर आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, हिमांशु का क्वेश्चन है सर, आई हैव अ डाउट इज दैट इन केस ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट आई वांट टू नो that which broker will keep my data secure from the government and also keep my money safe, because like crypto exchange when I think that they will ban forex broker, and if they tell the government that government can impose anti money laundering act on me because they will think that I have earned this but money from any suspicious way, but the reality is that they were from 5% and I was just using CMS XNES crypto only as a storing wallets, and also maybe they will impose tax penalty. Kindly suggest the best one from XNES and CFS Prime। हिमांशु देखिए, कोई भी फॉरेन फॉरेक्स ब्रोकर डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट है कि फॉरेन ब्रोकर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं लीगली। या तो उनको रजिस्टर करना होगा इंडिया में, अगर वो इंडिया में रजिस्टर करेंगे तभी वो डाटा शेयर करेंगे। अगर वो रजिस्टर करेंगे तो फिर स्पॉट ट्रेडिंग वो अलाउ ही नहीं करें, तो उनके लिए तो वो फायदे का सौदा है ही। फिर तो वो ऐसे ही ब्रोकर हो जाएंगे जैसे जीरोधा, और वही फिर फ्यूचर में, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड कर पाएंगे। तो इस चीज को तो आप माइंड से निकाल दीजिए कि ये ब्रोकर आपका डेटा उनके साथ शेयर करेंगे। कोई भी ब्रोकर जो फॉरेन ब्रोकर रजिस्टर्ड है उनको आप यूज कर सकते हैं, जो रेपुटेड हैं, जो मैं आपको बताता हूँ उनमें टिकमिल भी है, उनमें से एक है एक्सनेस CMS प्राइम, दोनों ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो बैन आप उस चीज को कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। वो क्या कर सकते हैं, यूआरएल जैसे बाइनेंस का ब्लॉक किया, वेबसाइट ब्लॉक करेंगे, एप्स ब्लॉक करेंगे। एक्सनेस की तो लास्ट ईयर ही एप्स ब्लॉक हुई थी, पर दोबारा से वो आ जाएगी। तो इस चीज पे आप डरिए मत, वो ऑलरेडी रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। मैं आपको जस्ट ज़्यादा नहीं डिटेल बताना चाहता हूँ आगे के लिए, पर ये जब चीज़ें उनके साथ एक्सपेक्टेड हैं, बाकी कंट्रीज में हो रही हैं, और वो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं। तो मैं डेफिनेटली एक्सनेस के लिए कहूँगा अगर आप इन दोनों में से चूज करना चाह रहे हैं। ओके, आरजे जीबी एनजीडी सेल फ्रॉम 2.055, जीबीपी एनजीडी आपने सेल किया है, कौन से टाइम फ्रेम पे किया है, तो मुझे डिटेल बताइए, दोबारा से आप कमेंट कीजिए, मैं जा रहा हूँ। आपने सेल किया है, कौन से टाइम फ्रेम पर किया है, ठीक है, तो अब कि मैं अलग दूसरे टाइम फ्रेम पर देखूंगा, मैं आपको गलत चीजें बता दूंगा। सर क्या डेल्टा एक्सचेंज से ऐसे रिसीव कर सकते हैं ओम प्रकाश। वहां पर एक चीज है, आपको ये ख्याल रखना होगा, आप रिसीव और सेंड कर सकते हैं, पर अगर आप जस्ट रिसीव और सेंड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज को यूज करेंगे तो फिर वो अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर देंगे, या फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप केवल हमारा प्लेटफॉर्म तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज पर भी आपको कुछ
ट्रांजेक्शन करनी हो, तो अगर वहां पर कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं। एनी अदर ऑप्शन टू कनेक्ट विद यू सर वेयर वी कैन टेक्स्ट यू डायरेक्टली? यू आप इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं दिन में 2 बार या 3 बार मैसेज देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो जो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहां से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि काफी फेक चैनल है forex.salary, वहां पर आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, जैसे ही मैं देखता हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ। और ईमेल पर भी forexsalary.india@gmail.com, वहां पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते। दुर्गा चौहान, हेलो सर, गुड इवनिंग। आज गोल्ड में ट्रेड किया मॉर्निंग में, तो 60 पिप का प्रॉफिट मिला। गुड दुर्गा, अगर आपको ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट मिल चुका है, क्योंकि मूवमेंट जो थी इतनी खास मूवमेंट नहीं थी, पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में मूवमेंट थी जो ये, उसके बाद से अब स्टिल स्ट्रगल कर रही है। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट्स में भी देख रहा हूँ तो हम चैनल के तो स्लोली स्लोली डाउन चल रही है। अगर ये यहाँ से क्लियर करती है डेफिनेटली हम बाय जाएंगे, नहीं तो मैं थोड़ा और डीप पुल बैक यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अच्छा किया यहाँ पे। आदित्य माइते, ओजी यूएसडी सेल किया है, तो ओजी आज पूरी तरीके से वीक है। अगर आपने सेल किया है तो गुड, आपने सेल किया है। अब कौन से टाइम फ्रेम पर सेल किया है? ओके, 1 आवर पे आपने सेल किया है, और आपने इसको सेल किया है 660 पर, 000 यहाँ पर आप बिल्कुल ही नीचे आपने इसको सेल किया है, यहाँ पर सेल। स्टॉप लॉस 67 का है आपका, 67 कहीं, और टारगेट प्रॉफिट आपका 6550, 65 और नीचे जाएंगे आप। क्या मैं ठीक देख रहा हूँ जो मैंने लेवल मार्क किए हैं? मतलब यहाँ कहीं आप 1 आवर में आपने ट्रेड लिया है, इज इट करेक्ट आदित्य सर? क्या ये ट्रेड ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज, जस्ट एक हायर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया हुआ है, मार्केट में कंटिन्यूसली अभी हम लोअर लो यहाँ पर चल रहे हैं, पर मार्केट में जो सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट इस लेवल को भी होल्ड किए हुए है, ये लेवल अभी यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा। अगर आप ऊपर लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने यहाँ कहीं इसमें शॉर्ट किया होता, एटलीस्ट आप रेंज के अंदर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसको रन करने देते। अभी यहाँ पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी यहाँ से दोबारा जम जाए और इस लेवल के साथ अभी हम यहाँ पर स्क्वीज हो रहे हैं, तो अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा फिर तो ठीक है, ये कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है, नहीं तो अभी मार्केट यहाँ पर ही स्ट्रगल कर सकती है। ओजी डेफिनेटली वीक है, तो मैं चाहूंगा पर एटलीस्ट ये लेवल को तो ब्रेक करे जो सपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आदित्य, मेरे लिए अभी एक क्वालिटी ट्रेड तो नहीं, मैं अगर शॉर्ट के लिए देखना चाहूंगा एटलीस्ट मैं इस एरिया में देखना चाहूंगा, थोड़ा ऊपर देखना चाहूंगा, ताकि एटलीस्ट अगर मैं कुछ पोजीशन यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं, और बाकी को देखता हूँ कि क्या वो आए या फिर नीचे की तरफ जाए, तो फिर वो मेरे लिए अच्छा टारगेट हो सकता है। जस्ट मेरी ओपिनियन, अगर आपकी स्ट्रेटेजी कह रही है कि आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं उसके हिसाब से किया तो गुड, नो प्रॉब्लम। निखिल, सुना है बाइनांस वाले न्यू यूआरएल के साथ इंडिया में आने वाले हैं? डेफिनेटली निखिल, यही होगा, या तो वो जो लो है इंडिया के अप्लाई करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नया यूआरएल लाने में उन्हें क्या इशू, मैं बताता हूँ। तो ये चीजें अगर होगा, वो दूसरा यूआरएल ब्लॉक कर देंगे, वो अलग से आ जाएंगे एक और, तो कितने करेंगे? ठीक है, और इतनी क्रिप्टो एक्सचेंज, तो इस चीज को कितना कंट्रोल कर सकते हैं मुझे नहीं पता, पर जस्ट आप देखिए ये चीजें होती रहेंगी, तो इस चीज से आपको डरने वाली बात ही नहीं है कि ये क्रिप्टो बैन हो गई, ये हटा दिया, वो हटा दिया। जो इतनी बड़ी मार्केट है, इतना वॉल्यूम यहाँ पर है, अगर हमारी पॉपुलेशन के अगर 4 से 5% भी, अगर 1% भी मैं कहूँ ट्रेड करते हैं या यूज करते हैं, वो बहुत बड़ी वॉल, ठीक है, तो कोई इसको लूज नहीं करना चाहेगा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर वो आएंगे। तो निखिल जस्ट वेट कीजिए। सर प्रोप फर्म से पे आउट लेना है, ले सकते हैं, आप क्रिप्टो के थ्रू ले सकते हैं। सर वीकली कितने ट्रेड्स लेने चाहिए? पार्थ का क्वेश्चन है, वीकली ट्रेड्स कितने लेने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पार्थ, मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाऊंगा। अगर 3 तरह की ट्रेडिंग जो हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, अगेन आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर, ठीक है। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वीकली कितने ट्रेड हो सकता है आपके? दिन में ही 5 से 10 ट्रेड हो सकता है, इवन ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इन एंड आउट काफी होते हैं। अगर मैं 20 भी कंसिडर करूं, क्योंकि आप छोटे छोटे एकदम से आउट हो जाए, ठीक है, तो वीक के हिसाब से आप मान लीजिए कि 50 to 100 की रेंज आपकी हो सकती है अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। रेंज हो 1-2 पेयर में ही कह रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा पेयर आप लें, डिपेंड करता है प्रॉपर किस तरीके की स्विंग स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं। अगर पूरा दोनों सेशन आप कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 आवर के बेस पे, तो मे भी दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड इतना आप कंसीडर कर मैक्सिमम। अगर आपके दोनों लूज हो जाएं फिर आप आगे ट्रेड ना करें। तो अगर यहाँ पर देखें तो अंडर 10 मैं कहूंगा कि आपकी ट्रेड इनफ है, कि आप अगर 8 to 10 ट्रेड्स इतने ले रहे हैं इन अ वीक, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हफ्ते में आपके अगर आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 ट्रेड भी आपको मिल रहे हैं, दैट्स एनफ। उसमें आपको ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे, पर आप क्वालिटी वाइज वेट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो इतने ट्रेड आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आपको सेटअप में। ओके, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में आप पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों के बीच में अगर आप लें, आपके कुछ ट्रेड्स इंट्राडे में क्लोज हो रहे हैं, कुछ आपके स्विंग ट्रेडिंग में क्लोज हो रहे हैं,
तो जस्ट मैं यही कहूंगा कि आप 5 to 10 के बीच में इतने ट्रेड देख सकते हैं। इतने ट्रेड आपके वीकली अगर हो रहे हैं इस इनफ। आपको ज्यादा ओवर ट्रेडिंग, इससे ज्यादा आप जा रहे हैं फिर आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको 5 से भी कम ट्रेड मिल रहे हैं, मतलब आपको एक या दो ट्रेड, 2 या 3 ही ट्रेड मिल रहे हैं, मतलब कि फिर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत। तो 5 से 10 का अगर क्राइटेरिया आपका आ रहा है वीकली, दैट्स इनफ। ज्यादा मत जाइए, 10 का 11 12 हो सकता है। ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है कि मैं यही बता रहा हूँ इतना ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 15 20 के आसपास आप जा रहे हैं तो मतलब कि फिर आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक जनरल आइडिया, एक रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आसपास है तो आप ठीक। ओके बात ओके। Q&A में, Q&A में हिमांशु, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ जो आपने ये पूछा प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सत्यम सोनी का एक है, सर प्लीज चेक एनजीडी स्विस फ्रैंक 30 मिनट टाइम फ्रेम, इज इट नियर सपोर्ट जोन। तो ओके, सत्यम जो सोनी का ये क्वेश्चन है न्यूजीलैंड स्विस फ्रैंक में 30 मिनट्स में। ओके, और ये पूछ रहे हैं क्या ये सपोर्ट जोन के पास है क्या। तो अगर जस्ट ओवरऑल देखें, अगर मैं 1 आवर में भी जस्ट यहाँ पर देखूं तो मार्केट एक रेंज के अंदर, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट के पास है। डेफिनेटली यहाँ पर हम सपोर्ट के पास है। अगर आप ये जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर सपोर्ट, मार्केट क्या चल रही है एक रेंज के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आप यहाँ पर इसी के अंदर मार्केट हम यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ कर रहे हैं कि मतलब इधर इधर उधर चल। तो सपोर्ट के पास है डेफिनेटली। मार्केट डाउन गई, आप साइडवेज लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप 30 मिनट्स में इसमें बाय के लिए देख रहे थे तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास जब ये पुल बैक किया तो आप बाय के लिए देखते। इवन 5 मिनट्स में भी अगर आप इसको जाकर देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, डिपेंड करता है अगर आप 5 मिनट ट्रेड करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूंगा, मार्केट साइडवेज में हुई, यहाँ पर लोअर लो नहीं बना पाई और हम सपोर्ट एरिया के पास हैं। अगर आप यहाँ पर देखें डाउन, ये हमारा लो बना, इसके बाद यहाँ पर गई, ये जो लो बना इससे नीचे नहीं गया और फिर हम यहाँ पर इस एरिया को भी ब्रेक कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें कहीं पर भी बाय के लिए देख सकते थे। इवन अगर आप सपोर्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं या अगर आप टाइट एग्रेसिव यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉप आउट हो जाते हैं दोबारा से, फिर आप बाय यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रेड अच्छा हो सकता था अगर आपने लिया होगा यहाँ पर इस लेवल के आसपास। ओके, ओजी यूएसडी बाय है दशरथ मीना। ओजी ओजी यूएसडी को आपने बाय किया है। तो ओजी यूएसडी को तो जस्ट हम अभी देख रहे थे, किसी ने यहाँ पर सेल किया था। अगर आप यहाँ पर बाय देख रहे हैं ओके, पर आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है, पर हम सपोर्ट के आसपास हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या ये स्ट्रगल करती है, ब्रेकआउट करे लेवल, या फिर ऊपर की तरफ कुछ आपको मिले। ज्यादा बड़े टारगेट मत रखिएगा, अगर एकदम से आपको कुछ भी प्रॉफिट मिले आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर, स्टॉप लॉस हिट हो जाए नो प्रॉब्लम। पार्थ सर आप कितने ट्रेड लेते हैं। देखिए अगर मैं इंट्राडे और स्विंग के लिए ही देखता हूँ तो मैक्सिमम 4 to 5 ट्रेड, इतने ट्रेड, इससे ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ अभी। कभी कभी इससे भी नीचे चले जाते हैं। मैं क्वालिटी वाइज देखता हूँ, अब थोड़ा पहले ज्यादा लेता था पर जैसे जैसे क्वालिटी अब इंक्रीज हो गई है तो कम ट्रेड की तरफ ही मैं यहाँ पर फोकस रखता हूँ। अनलेस मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, अगर 2 3 दिन हो गए हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं स्कैल्पिंग में थोड़ा रिस्क लगा के वहां पर स्कैल्पिंग लेता हूँ, ताकि जो मोमेंटम बना रहने, तो आपको लगता है आप बोर हो तो उस केस में आप रिस्क को कम कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं $100 अगर मैं स्विंग इंट्राडे पे लगा रहा हूँ, तो अगर मैं स्कैल्पिंग में जा रहा हूँ तो मैं भी $10 20 ट्रेडिंग के लिए, मैं जैसे मैंने अभी ऑयल के लिए आपको बताया कि मैंने ऑयल में ट्रेड लिया, जीबीपी यूएसडी में लिया था। अगर मुझे कुछ ट्रेड नहीं ले रहा मिला, जस्ट जस्ट वहां पर ट्रेड करने के लिए मैंने कुछ ट्रेड लिया, जीबीपी यूएसडी आउट हो गया नो प्रॉब्लम। ऑयल में लिया हुआ है, अगर आउट हो जाता है नो प्रॉब्लम, कल देखते हैं। आज कुछ खास मार्केट से एक्सपेक्टेशन भी नहीं। ओके लकी सर प्लीज आप एक वीडियो बनाइए स्ट्रेटजी के ऊपर, फिर से पहले के वीडियो में इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बताई सर। इस बार प्ले के साथ आप एक स्टडी का वीडियो बनाओ, जस्ट मार्केट एंड यूएसजी मार्केट कैसे है सर, प्लीज इसके बारे में बताओ। इसमें वेलकम बोनस। जस्ट मार्केट को मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी रेगुलेशन इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मैं एकदम से जस्ट हर एक ब्रोकर पर तो नहीं आपको बता रिकमेंड करना चाहूँ। वेलकम बोनस आपको लेना चाहिए तो आप एक्सएम के साथ जा सकते हैं, वहां पर आपको बोनस, अगर आपको बोनस ही लेना है वो आप देख सकते हैं। पर जस्ट मार्केट अगर आप यूज करना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस है, आप वहां पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं, इवन वेबिनार भी किए हुए हैं। तो लकी अगर आप मेरे वेबिनार देखेंगे पुराने जो एक्शनर्स के साथ मैंने किए हुए हैं, अगर आप वहां पर उनको देखेंगे 1 1 आवर के हैं, कैंडल स्टिक बार प्ले के साथ वहां पर उनको दिखाया हुआ है। स्कैल्पिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, मैं देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करता हूँ स्टिल, सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं। मैं क्लीन प्राइस एक्शन पर यहाँ पर और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अगर मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है, मेन तो स्विंग या इंट्राडे। ओके दशरथ सर यूएसडी जापानीज येन बता दीजिए बाई के लिए। अगर आप यूएसडी जापानीज येन को देख रहे हैं बाई, तो अभी क्या है देखिए मार्केट जो है अभी, अगर आप यहाँ पर साइड, अभी हम जो है वो सपोर्ट लेवल के पास है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो आप बाई की अपॉर्चुनिटी थी जब पुल बैक पे है, जब मार्केट अब इस लेवल पे आ चुकी है, मैं यहाँ पर अभी बाई के लिए नहीं देखना चाहूंगा। मैं 4 आवर में हूँ, अगर पता नहीं आप 1 आवर में देख रहे हैं या किस लेवल पर देख रहे हैं। अभी अगर आप इसको बाई ही करना चाहते हैं तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर बाई करेंगे। जा 5 मिनट में आपको क्या मिल रहा है, क्या स्टिल आपका ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, पर क्योंकि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में है तो अभी मैं इसको थोड़ा वेट करूँ, अभी मैं थोड़ा साइडवेज में हो जाऊंगा। इस पुल बैक मिलता है मे बी,
अगर डीप पुल बैक भी आता है तो इस लेवल के आसपास यहाँ पर आप इसमें बाई देखना चाहूंगा क्या ये लेवल ब्रेक करे, तो फिर हमारे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली हम अब जाए, तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है यहाँ तक है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, क्या ये लेवल को ब्रेक करेगी तो अब जाएगी, या अगर पुल बैक मिल रहा है, पुल बैक मिलेगा, क्या मार्केट होल्ड करेगी, तो मैं बाई देखूंगा यहाँ पर। अभी मैं बाई अनलेस अब 5 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसको। ओके, दशरथ का ये क्वेश्चन था। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर आप स्केल की किस पेज पर ये हो चुका है क्वेश्चन? ओके, पार्थ सर, यूरो जापानीज येन, यूरो जापानीज, तो यूरो जापानीज येन की अभी हमने इसको देखा था, किसी ने ट्रेड भी लिया था, वो प्रॉफिट में हो चुका है। तो सेम जो यूएसडी जापानीज येन के लिए ही मैंने बताया अभी अभी जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट पुल बैक के साथ मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से आप देखें पुल बैक मतलब ट्रेंड ऊपर गया, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, पुल किया, फिर दोबारा से ऊपर है, और फिर हम यहाँ पर पुल बैक करके नीचे की तरफ आ गए। अब मार्केट इस एरिया में आ चुकी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जापानीज येन वीक है, चांसेस हैं ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अगर ब्रेक करे, कुछ पुल बैक मिले, कल आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आप फिर यहाँ पर 160 1500 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं, अगर उसके बाद कोई भी पुल बैक आपको मिलता है। इवन 1 आवर में भी अगर आप इसमें देखना चाहें तो यहाँ पर देख, अभी थोड़ा यहाँ पर आप कंजर्वेटिव, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हैं कर सकते हैं, आप एंट्री लें 5 मिनट में जाकर आप इसको यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर अभी इसमें एंट्री लेता हूँ, तो फिर टारगेट आप बढ़ा नहीं, ये जो सपोर्ट है हमारी लास्ट वाली, उसको आपको देखना होगा माइंड। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें अगर छोटे टाइम के लिए स्कैल्पिंग के लिए देखना चाहूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा, टारगेट फिर मैं यहाँ इसके आसपास कहीं देखना चाहूंगा, विच इज 2:1 के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी टारगेट में बड़ा नहीं रखूंगा, यहाँ से आप इसमें बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, इवन प्रीवियस हाई पर आप आउट हो सकते हैं। ये लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली बाय के लिए देखना चाहूंगा। अगर कुछ पुल बैक यहाँ से ही नीचे जाती है फिर हम दोबारा इसमें देख सकते, तो वेट कीजिए, डिपेंड करता है किस तरीके की ट्रेडिंग कर। ओके, Q&A में और किसी का क्वेश्चन? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है या डाउट है आप पूछना चाहें? स्टिल गुड। तो हमारी एनालिसिस जो मैंने आपको बताया फोरकास्ट में अपडेट कर चुका हूं, पर जो मेन पेयर्स जो मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी पेयर्स को देखना चाहूंगा डेफिनेटली सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी मैं सिल्वर। इवन आप यहाँ पर देखें स्टिल अभी यहाँ से ही जंप करना शुरू कर रहा है, ये भी फेक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि वॉल्यूम कितना आ रही है, अगर आप यहाँ पर भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कितनी आ रही है, क्या हैवी वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है, क्योंकि मार्केट तो आज क्लोज है तो शायद यहाँ पर आपको कुछ मिले। तो सिल्वर में यहाँ पर 700 के इसमें नहीं दिखा रहा है, जस्ट मैं यहाँ पर देखता हूँ, हम फॉरेक्स कॉम में भी नहीं है, और अगर हम ऐड कर एक्स ऑल, जस्ट मैं वॉल्यूम देखना चाह रहा था कि मुझे अगर forex.com में नहीं दिख रही है, एफएक्स में शायद दिखे, शायद नहीं, यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। पर जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ पर्पज क्या है कि जो भी मूवमेंट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम से ये मार्केट यहाँ पर चल रही है, स्टिल अभी कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर अभी स्टिल मार्केट यहाँ पर लो लो बना रही है। ये अगर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली फिर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और ऊपर की तरफ छोटे टाइम फ्रेम में फिर आप इसमें आउट हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट जो ट्रायंगल है इसके अंदर चल रही है, स्टिल अभी यहाँ से शॉर्ट के लिए तरफ जा सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि अभी छोटे टाइम फ्रेम पर आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू चल तक ही आउट नहीं होगा, फिर हम इसमें बाय अगर यहाँ पर मिले तो फिर हम जाएंगे, नहीं तो जो मैंने आपको अभी बताया अभी वेट कीजिए, इसमें डेफिनेटली ये पेयर मेरा उस पर रहेगा, और मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। सेम गोल्ड को, इन दोनों पेयर में से आप दोनों में ट्रेड मत लीजिएगा, एक पेयर को देखिएगा। गोल्ड में आप ट्रेड करते हैं तो आप गोल्ड को ही ऑब्जर्व कीजिए, पर मैं सिल्वर को भी देखना चाहूंगा। ऑयल के लिए मैं बता चुका हूँ ये पेयर मैं ऑलरेडी छोटी एंट्रीज में ले चुका हूँ, अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल को होल्ड करता है मैं स्टिल इसमें और ऐड करना चाहूंगा पोजीशन, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी। तो एक मेरी पोजीशन अभी ऑलरेडी बन चुकी है, अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, क्या पुल बैक मिलता है या मार्केट यहीं पर ही साइडवेज में रहे। तो ये दूसरा पेयर मैंने आपको बताया। तो दूसरा गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये 3 पेयर हो गए। और जो आप फॉरेक्स वाले सेक्शन में अगर आप जाना चाहेंगे तो वहां पर मैंने बताया आपको यूएसडी स्विस फ्रैंक कि ये पेयर जो है अभी आप सपोर्ट लेवल पे है, और यहाँ से मार्केट आप देखेंगे तो कितनी बार रिजेक्शन हो चुका है सपोर्ट लेवल के पास। तो मैं अगर जस्ट यहाँ पर इसको क्लियर करूँ 1 2 3, और दोबारा से मार्केट इस लेवल पर अभी इस लेवल के पास, तो मैं स्टिल अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। अगर यूएसडी में आपको मतलब अभी यहाँ पर यूएसडी थोड़ी स्ट्रेंथ चल रहा है तो ठीक है, अगर स्विस फ्रैंक में थोड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ से फिर हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर, ये लेवल आउट आउट हो जाएगा फिर आप इसमें बाय के लेते हैं, अगर पुल बैक मिले, नहीं तो मैं स्टिल इसमें शॉर्ट की पोस्ट करना चाहूंगा। तो ये पेयर को मैं ऑब्जर्व करूंगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूरो जीबीपी एक अनदर पेयर है, जीबीपी में स्ट्रेंथ है, यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल से, या इवन अगर और थोड़ा ऊपर जाता है। जीबीपी स्ट्रेंथ में है, यूरो में इतना कुछ खास नहीं मिल रहा है, पर अभी साइडवेज में चलें, क्योंकि अगर मैं यूरो को देखूं
क्या चल रहा है, साइडवेज, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। और अगर मैं जीबीपी को देखूं, क्या चल रहा है, अप की तरफ चल रहा है, पर अभी साइडवेज मूवमेंट चल रही है। अब यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीबीपी स्ट्रेंथ में गया, अगर हम इंटरसेक्शन एनालिसिस करें, यूरो साइडवेज में ही रहा, अप की तरफ इतनी मूवमेंट नहीं मिली होगी। अगर आप देखेंगे, अगर मैं दोनों पेयर को साइड बाय साइड रख के देखूं, तो आप थोड़ा और अच्छा एनालाइज कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर इसको, पेयर को, सिंबल को हम हटा दें, तो उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यूरो रख लेते हैं और यहाँ पर हम जीबीपी को रख लेते हैं। दोनों जगह पे मैं 4 आवर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप, यूरो साइडवेज से ऊपर की तरफ चल रहा है, पर इवन इस लेवल को भी आप देखेंगे तो बेयरली ब्रेक कर पा रहा है, हर बार जाता है। और यहाँ यहाँ से मार्केट देखेंगे तो कंटिन्यूसली अप जा रही है, ब्रेक कर रही है, पर यहाँ पर स्टिल अप की तरफ ही चल रही है, जो यहाँ पर इतनी मूवमेंट। तो जीबीपी में यूरो के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ, और वही स्ट्रेंथ आप यहाँ पर यूरो जीबीपी में देख रहे हैं कि मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली डाउन चल रही थी, अब यहाँ पर साइडवेज में, क्योंकि जीबीपी में भी अब साइडनेस यहाँ पर आनी शुरू की। तो क्लियरिटी नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी तक मैंने बोला ना, 15 दिसंबर से लें और 15 जनवरी तक लें, तो कुछ खास मार्केट में मूवमेंट इतनी नहीं। तो जो बिग इंस्टीट्यूशन है, बड़े प्लेयर्स हैं, वो अभी रेस्ट करते हैं। अब मार्केट में इस वीक से आप प्रॉपर मूवमेंट देखेंगे, जो आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि अब वहां पर ये आ रहे हैं, सेटअप मिल रहा है, ट्रेंड बनेंगे उस तरीके से। अभी ये जो डेड मार्केट चल रही थी, वो आप देखेंगे। तो मैं अभी आपको बताऊं, तो मैंने अभी तक लास्ट वीक तक, जो मंडे तक है, 2 ही ट्रेड लिए थे। आज मैंने भी एक एक छोटे छोटे ट्रेड लिए। अभी मैंने कुछ खास ट्रेड यहाँ पर अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया 24। तो यूरो जीबीपी यहाँ पर मैं स्टिल वेट करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करे। यूरो जीबीपी में अगर कुछ मूवमेंट मिलती है, डेफिनेटली ये पेयर भी आप ऑब्जर्व कर। तो होपफुली आपको यहाँ पर कुछ इनसाइट मैंने दिया, आपको हेल्पफुल मिलेगी। व्हाट इज योर ओपिनियन अल्गो प्रोबेटिक सोल ट्रेडिंग फॉरेक्स? तो प्रदीप, यहाँ पर मैंने अभी कॉपी ट्रेड्स के लिए यहाँ पर किया है, तो कॉपी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया अभी। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वहां पर आप कर सकते हैं। एल्गो के लिए तो डिपेंड करता है, आपने उसको टेस्ट किया है नहीं किया है, कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है, कितना रिस्क रहेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। ओके सर जी, रिपीट एनालिसिस, रिपीट आप इसको कल देख लीजिएगा, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये वीडियो कल तक आपको यूट्यूब पर आ जाएगा, तो आप दोबारा जाकर इसको देख सकते हैं अगर आप कुछ मिस कर गए हैं। सर वॉल्यूम के बारे में बताइए, वॉल्यूम को आप कैसे देखते हैं? सर पार्थ, में मोस्टली ये देखता हूँ कि वॉल्यूम मार्केट में अगर कुछ यहाँ पर मूवमेंट्स के लिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4 आवर अबव टाइम इसका कुछ मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर 4 आवर में देख रहा हूँ, तो आपको कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर इतना मैटर नहीं करता है। पर जब आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए जाते हैं, फिर डेफिनेटली आप वॉल्यूम को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम कुछ न्यूज आती है या कुछ होता है, तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है, तो फिर उस चीज को हमें ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं, अगर मार्केट अप जा रही है और कुछ वॉल्यूम नहीं है, तो ये काफी चीजें हैं जो इसमें मैटर करती है। मैं भी डीप एक वीडियो में आपको बनाऊंगा इन फ्यूचर में, कि किस तरीके से आप वॉल्यूम को प्रॉपर्ली देख सकते हैं और कैसे आप इसको अगर ट्रेड करना चाहें या कैसे आपके लिए है, तो मैं इसको माइंड में रखूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में समझाइए। हाई फ्रीक्वेंसी मुझे क्लियर नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप हायर टाइम फ्रेम पे पूछ रहे हैं, या किस किस तरीके से आप? तो अपना क्वेश्चन निखिल, कुछ अगर आप रिपीट कर सकें डिटेल में। तो वॉल्यूम के ऊपर शायद मैंने कोई ट्रेड वीडियो बनाया हो, मेरे को याद नहीं है। पार्थ, आपको कुछ, अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कोई किसी वीडियो में मेरे वॉल्यूम के बारे में कुछ देखा होगा। स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग जो कुछ सेकंड में बाई सेल करते हैं, स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग जो कुछ सेकंड में बाई या सेल करते हैं फ्रीक्वेंट, तो अगर हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो उसमें फिर 1 सेकेंड और उसमें कर सकते हैं। मैं 5 मिनट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता, इवन 1 मिनट में भी जा सकता हूँ, उसमें देख सकता हूँ। पर उसमें मेरी कंफर्मेशन, अगर मुझे पोजीशन को ऐड करना है, तो मे बी मैं 1 मिनट में जा सकता हूँ। अगर मुझे बहुत सारी पोजीशन ऐड करनी है, मान लीजिए मैंने रिस्क डिसाइड कर लिया है, सिंपल बताता हूँ कि $100 का मेरा रिस्क है, ये एक ट्रेड पे लेना है। अब मैं उसको 10-12 पोजीशन में डिवाइड कर, अब मैंने एक प्राइस पर पहुंचा, 5 मिनट में मैं उस पर 3-4 पोजीशन ओपन कर ली। अब मैं 1 मिनट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर प्राइस और डीप जा रहा है, तो मैं थोड़ा और बाय करूंगा, और बाय करूंगा। उससे क्या होगा, मेरी एंट्री बेटर होती जाएगी। अगर स्टॉप आउट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो मेरा एनालिसिस है, जो पहले से ही किया हुआ है, उसके बेस पे मैंने उसको पहले से ही डिवाइड किया। मैं ये नहीं कि $100 था, उसको फिर मैं 200-300 पर ले जाऊं, नहीं, वो लॉस नहीं। ठीक है, स्कैल्पिंग हो गई है। गोल्ड का कुछ बताइए मोहित। हम गोल्ड के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं कि वन ऑफ, अगर आप ये वीडियो कल देखेंगे तो और बेटर रहेगा, वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जब ये यूट्यूब पर आ जाए, उसको दिखा देख लीजिएगा। और गोल्ड सिल्वर के लिए मैंने दोनों इनसाइड दिए हैं। अभी हम इस सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं वेट करना चाहूंगा पुल बैक, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसको बाय करना चाहें, तो टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक देखें, इस लेवल को ब्रेक करें, तभी ऊपर जाएं, नहीं तो वेट कीजिएगा। तो गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए ऊपर डिटेल में मैंने बताया, तो वेट कीजिएगा और देखिए, समझिएगा। कल यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में जाकर इसको समझ सकते हैं। सर आपने ट्रेडिंग किससे सीखी है? मैंने काफी कोर्स लिए, काफी मनी वेस्ट की है। पर मैं आपको बताऊंगा, मेरी जर्नी जो थी काफी लॉन्ग थी, मैं बता चुका हूँ आपको कई सेमिनार वेबिनार में, और 5 से 6 साल। तो जस्ट
जस्ट एक टाइम था कि मैं गिव अप करने वाला था, पर जस्ट सभी चीज़ों को जब आपने देखा कि मैं मिक्स हुआ है, पहला टारगेट ब्रेक इवन, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जो, तो एक अच्छे रिजल्ट उसके बाद मिलने शुरू हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई पर्टिकुलर ट्यूटर या इसकी वजह से, पर जो सीखा, फिर किसी के साथ मैंने शैडो ट्रेडिंग, मतलब कि आप साथ में ट्रेडिंग करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो सीखी कि क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। सर कोई करंट बेस्ट ब्रोकर बताएं फॉरेक्स के लिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं टिकमिल गुड है, बट जस्ट यहाँ पर स्वैप चार्जेस लगते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर उस केस में आप एक्सनेस में जा सकते हैं, पर नहीं तो टिकमिल इज गुड। और दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ पर मेरी सपोर्ट भी रहती है दोनों में, टिकमिल में भी और एक्सनेस में भी। आप हाँ मोहित, दोनों में ही आपको कोई इशू आए हैं, अगर एक्सनेस में भी कोई इशू आता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पर, या टिकमिल में भी आता है, अगर सपोर्ट इनका कोई आपको हेल्प नहीं कर पा रही है टिकमिल में भी, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप अपनी कैपिटल का कितने परसेंट स्टॉप लॉस लेते हैं एक ट्रेड में? मैं नहीं कहूंगा कि आप कभी भी 1:3%, मुझे नहीं पता, मेरे कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो डेफिनेटली बताएंगे कि कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि आप सिंगल ट्रेड पर 1% या मैक्सिमम 3%, डिपेंड करता है, आपका बहुत ही अच्छा क्वालिटी ट्रेड है तो 3% तक जा सकते हैं, नहीं तो इस विंडो को ब्रेक मत कीजिए सिंगल ट्रेड के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, डेफिनेटली मैं रिस्क मैनेजमेंट पर वहां पर फोकस करता हूँ। 3 चीजों को मैं बताता हूँ कि अगर आप कभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर, और वहां पर हम पहली क्लास से ही फोकस करते हैं। दूसरा आपकी स्ट्रेटजी, अगर आपका कुछ एज ही नहीं है फिर आपका फायदा ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए। और तीसरा आपकी साइकोलॉजी। तो कभी भी आपको लगे आपकी ट्रेडिंग में कुछ इशू आ रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है क्या वो रिस्क मैनेजमेंट में है, स्ट्रेटजी में है, या साइकोलॉजी। सर मैं एंट्री कंफर्मेशन में कंफ्यूज हूँ सर, कंफर्म करें के लिए क्या देखना पड़ता है? डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपको उसको बैक टेस्ट करिए, आप उसे बैक टेस्ट कीजिए, या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग की, फॉरवर्ड मतलब कि लाइव मार्केट में देखिए। तो मैं कहूंगा कि आप जाकर देखिए कि किस तरीके से, कहाँ पर आप उसको कंफर्मेशन देख सकते हैं, क्या आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत है, क्या आपको करेंसी स्ट्रेंथ देखने की जरूरत है। कुछ भी एक चीज लीजिए, ज्यादा मत लगाइए, उसको देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए कहाँ आपको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, किस, अगर मैं ये कंफर्मेशन ले रहा हूँ मुझे क्या रिजल्ट मिले, उससे क्या मिले। तो जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हर एक स्ट्रेटजी के लिए आपको खुद ही दिखाना पड़ेगा क्या आपकी स्ट्रेटजी, उसके बेस पे ही आप देखें। मैं आपको कुछ बता दूं, आपने आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप उसको बैक टेस्ट नहीं करें। सर एज क्या होता है ट्रेडिंग में? एज क्या होता है, अगर मैं कोई भी सिक्का उछालता हूँ और हम उसको, क्या चांसेस हैं, अगर मैं उसे 10 बार उछालता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है उसका हेड कितने बार आएगा और टेल कितने बार आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी। पार्थ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल है, मुझे अच्छे लगते हैं आपके क्वेश्चन जो भी पूछे आप। लग रहा है कि आपके अंदर एक झील है जो सीखने। 50-50% है, ठीक है, 50-50% है। अब इस केस में हमारा कोई एज नहीं, हमने जस्ट उछाला, मुझे नहीं पता कौन सी बार वो हेड आएगा कौन सी बार में टेल आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा करता हूं, मुझे ऐसा पता चला, मैंने इसको चेक किया है कि जब ये इस बार इसको उछालते हैं तो इसमें हेड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं। तो मुझे जस्ट एज यही फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ये 60% हेड आ सकते और 40% के टेल आने के चांस। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा है यही मेरा एज है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कि जो चीज मैं टेस्ट की हुई मैंने उसको बैक टेस्ट किया हो, ठीक है। 60, 70, 80 जितना ज्यादा हो, इवन 50% भी आपका एज रहेगा, पर वहां पर फिर रिस्क मैनेजमेंट आपका आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैं कहूंगा कि वो ज्यादा रखना पड़ेगा। 50% पे भी अगर आपके ट्रेड 50% प्रॉफिट में क्लोज होते हैं, 50% लॉस में क्लोज होते हैं, क्या आप प्रॉफिट में रहेंगे लॉस में रहेंगे? एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा मुझे आंसर दी, अगर सभी दें तो अच्छा रहे। 50% प्रॉफिट में क्लोज हो, 50% लॉस में क्लोज हो, मैं एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहूंगा लॉस में? पार्थ कह रहे हैं प्रॉफिट में, अंगेश कह रहे हैं प्रॉफिट में, निखिल कह रहे हैं लॉस में। मैं बट स्मॉल प्रॉफिट, ब्रोकरेज चार्जेस, निखिल ओके, मोहित लॉस। मैं कहूंगा दोनों ही आंसर अभी गलत हैं, और दोनों ही आंसर सही, दोनों ही आंसर गलत हैं, दोनों ही सही। चलिए डिटेल में बताते हैं, इसको चेक कर। बिल्कुल अंगेश, अब आप आए हैं जो ट्रिकी थिंग, मैं यही बोल रहा था कि ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना, ठीक है। अगर मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखता हूं और 50% प्रॉफिट में जा रहे हैं, 50% क्लोज में जा रहे हैं, आप प्रॉफिट में जाएंगे लॉस में जाएंगे? प्रॉफिट में जाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि डिपेंड करता है, अगर यही चीज उल्टी होगी तो आप लॉस में भी रहेंगे। पर अगर मैं कहूं कि मैं 1.1 या 1:1 इसको रेशो रख रहा हूँ और 50% प्रॉफिट में जाऊं 50% लॉस में जाऊं, तो अगर आप ब्रोकरेज कॉस्ट लगाएंगे तो आप लॉस में या ब्रेक इवन पर ही रहेंगे। तो दोनों ही आंसर गलत हैं, दोनों ही आंसर रॉन्ग है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितनी। तो आपका एज जरूरी नहीं कि वो 50, अगर आप 50% भी एज है और आप 1:2 रख रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आपको जरूरी नहीं कि 80% या 90% विन करने की जरूरत। तो सिंपल मैथ अगर आप देखें, इवन अगर आप 40% भी प्रॉफिट में क्लोज हो जाते हैं और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है, आप प्रॉफिट में रहेंगे एंड ऑफ द मंथ। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनाया हुआ है, एक्सेल सीट के साथ इसको समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, सर्च कीजिएगा, वहां पर क्लियरली अगर हम 1.5 रखते हैं, 1:2 रखते हैं, 1:3 रखते हैं,
1:5 रखते हैं तो कितने परसेंट तक आपको प्रॉफिट में रहने की जरूरत? हम क्या देखते हैं, हमारा ट्रेड जो है स्ट्रेटेजी 80% 90% रिटर्न देना चाहिए, बिल्कुल इसकी आपकी जरूरत ही नहीं है। आप इस चीज पे फोकस रखिए, इवन 40-50% पर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, जस्ट पेशेंस के साथ आप इसको अप्लाई। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर हो पाया होगा जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे सिंपल फंडामेंटल चीजें हैं, कुछ ज्यादा कुछ मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें हैं। अगर आप ये चीजें क्लियर होंगी तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी कोई बेच रहा है या बता भी रहा है 80% 90% नहीं चाहिए। इस चीज पे फोकस कीजिए और 40-50% अगर आप प्रॉफिट में रहे मंथ और इवन ईयर आप प्रॉफिट में रहे। मोहित पांडे सर, बिगिनिंग के लिए कितने डॉलर का अकाउंट होना चाहिए? अगर आप सीख रहे हैं तो पहली बात, आप उससे प्रॉफिट के लिए मत सोचिए कि मुझे उससे रिटर्न चाहिए। वो आप एक इन्वेस्टमेंट करें अपनी स्ट्रेटजी में, क्योंकि डेमो पर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका एक वो नहीं बन पाता है कि मैं, आप इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं प्रॉफिट में गया लॉस में गया कोई फायदा नहीं। $100 अगर आप लगा रहे हैं जस्ट सीखने के पर्पज कि क्या मुझे, क्योंकि इमोशंस भी आएंगे, तो छोटी लॉट से ट्रेड कीजिए, जितना छोटा लॉट ट्रेड कर सकते। तो कुछ ब्रोकर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं सेंट में ट्रेड करें, सेंट में कर सकते हैं, या अल्ट्रा माइक्रो लॉट ले सकते हैं वहां पर, ताकि आप सीख सकें। बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तो मिनिमम 500 या 1000 इतना तो आपका होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाए। पर मैं बिगिनिंग में नहीं कहूंगा कि आप इतने से स्टार्ट करें, पहले अभी आप रियलिटी का जो ट्रेडिंग है उसका एक्सपीरियंस देखिए और उस मनी को एक्सेप्ट कीजिए कि वो आप फीस पे कर रहे हैं जस्ट सीखने। ठीक है, ओके गाइस, हमारा टाइम थोड़ा अप हो गया है, पर आपके क्वेश्चन डेफिनेटली गुड। आई एम सरप्राइज इवन पार्थ, आपके क्वालिटी क्वेश्चन, और बाकी के भी, निखिल, मोहित, गुड। बाकी भी अगर मैं नया नाम भूल गया हूँ, मैं अंगेज, जो भी गाइस यहाँ पर हैं, हम ज़्यादा नहीं है, 22 पीपल हैं यहाँ पर आपके सभी के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इंटरेक्टिव सेशन है, मुझे भी अच्छा लगा कि होपफुली मैं आंसर कर पाया हूँ। ठीक है, तो अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, और अब कंटिन्यू टुमारो ऑनवर्ड्स आपको काफी अच्छे सेटअप यहाँ पर मिल सकते हैं टिल जून जुलाई, जब हॉलीडे सीजन आता है तब एक पीरियड और आता है जब मार्केट में थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है। पर अब आने वाले दिनों में आपको काफी न्यूज और काफी चीजें हैं, डेफिनेटली आपको अपडेट मिलती रहेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेबिनार रहेगा 9 PM मंडे को, 22 जनवरी को, तो जो भी लिंक होंगे अपडेट आपको दे दूंगा और डेफिनेटली मिल। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार। काफी इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू एंगेज। ओके, 2 से 3 स्ट्रेटजी वीडियो, थैंक यू पार, थैंक यू रवि, थैंक यू जायोन, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।